क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक 1.4 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ना है। इससे पहले जो आपके पास वीडियो आई थी वो आई थी प्रीफिक्सेस में। प्रीफिक्सेस का टॉपिक और साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक किसी हद तक आपस में मिलता जुलता है, ठीक है। तो आज बेसिकली हमने इस मेथड को इन डिटेल स्टडी करना है। तो टॉपिक की डेफिनेशन पे जाने से पहले सबसे पहले तो हम इसका स्टार्ट भी किसी एग्जांपल से करते हैं ताकि आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास बाज़ का बहुत ऐसी वैल्यूज़ से वास्ता पड़ता है जो कि बहुत बड़ी बड़ी होती हैं या बहुत ही छोटी सी होती हैं, ठीक है। और उनको लिखना जो है वो एक पेपर के ऊपर या साइंटिफिक नॉलेज को आपस में शेयर करना किसी हद तक मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। देखें, लिखने को कहते हैं नोट, वहाँ से एक वर्ड निकला है नोटेशन, ठीक है। और इस मेथड का नाम है साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स और बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स का जो लिखने का तरीकाकार था उसको सिंपल किया गया। दैट इज़ कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है इन शेयरिंग द साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। सपोज़ हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल मैंने लिखी है। ये डिस्टेंस मैंने ले लिया है कि सूरज का जो ज़मीन से जो टोटल डिस्टेंस है वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बहुत सारे हैं। अब इसको लिखना हमने बहुत आसान कर दिया साइंटिफिक नोटेशन के तरीक़ाकार से। और उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने जो डेसिमल पॉइंट होता है उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखना होता है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट को लिखना है। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट कहीं लगा हुआ ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर डेसिमल पॉइंट याद रखें इस जगह पे लास्ट में होता है, ठीक है। अब इसका मतलब है आपने इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठाना है और ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इस जगह पर लेकर आना है, ठीक है। यानी कि अब आपका डेसिमल पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा 1 के बाद। तो हमने लिखना है 1.38, ठीक है। ये नंबर लिखा और फिर लगाना है मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। अच्छा, अब ये जितनी प्लेसेस ये मूव करके इसके बाद आया है उतने ये 10 की पावर बन जाएगी, ठीक है। अब ज़रा गिनती करें यहाँ पे कितने नंबर्स आए हैं जी। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स मूव किया है डेसिमल पॉइंट ने। टूवर्ड्स लेफ्ट 8 नंबर्स मूव किया, तो आपने ये 10 की पावर बना देने हैं। 10 की पावर 8, दिस वे इज़ कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। और साथ क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर। किलोमीटर विल रिमेन एज इट इज़। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू थी जिसको आपने 10 की पावर की शक्ल में लिख दिया। अच्छा, इस पर एक ऑब्जर्वेशन भी हम लोग साथ साथ लेके चलते हैं, ठीक है। ज़रा देखिएगा, ये जो नंबर मैंने लिखा है ये नंबर जो है वो 10 से छोटा है। किससे है? लेस देन 10 है, 10 से छोटा आएगा। और ये जो 10 की पावर है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अगर डेसिमल पॉइंट्स टूवर्ड्स लेफ़्ट जा रहा है तो ऐसे में ये पावर पॉजिटिव आएगी। अगर यही डेसिमल पॉइंट जो है छोटी वैल्यू होने की सूरत में टूवर्ड्स राइट मूव करेगा तो ऐसे में 10 की पावर नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है। अब हम लोग अपने इस टॉपिक की रीडिंग मुकम्मल करते हैं, ठीक है। और देखें, इसमें मेरे पास लिखा हुआ इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स राइटिंग, ठीक है। राइटिंग अदरवाइज द वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज टेक अप मच स्पेस। तो ये एक बेसिकली क्या है, शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। बहुत बड़े बड़े नंबर्स या बहुत छोटे छोटे नंबर्स को शॉर्टर वे से, स्मार्ट वे से लिखने का तरीक़ाकार है। दे आर डिफ़िकल्ट टू रीड, अगर उसी तरीके से लिखते जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। विजुलाइज करना, उस पर कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। देयर डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वेंशनली एक्सप्रेस एज पावर टर्न्स। और ये कैसा तरीकाकार है जिसमें आपने उनके डेसिमल प्लेसेस को 10 की पावर की शक्ल में लिख दिया। द डेसिमल पार्ट ऑफ द क्वांटिटी इज रिटन एज नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 to 9 मल्टीप्लाइड बाय होल पावर ऑफ 10। कि आपने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो मल्टीप्लाई के साइन से पहले वाला नंबर है वो 1 से लेकर 9 तक के दरमियान का होगा, और जो 10 की पावर होंगी वो होल नंबर्स की कोई ना कोई मल्टीपल्स होंगी, ठीक। अच्छा जी, आगे देखें क्या लिख रहे हैं वो। टू राइट नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन मूव द डेसिमल पॉइंट अंटिल 1 नॉन ज़ीरो डिजिट रिमेन्स ऑन द लेफ्ट। आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, ठीक है। देन काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट इज मूव
फिर आपने नंबर ऑफ प्लेसेस जो जितने पॉइंट्स मूव करके आया उसको यूज़ करना है और उसको 10 की कोई ना कोई एक्सपोनेंट बना देना है या पावर बना देना है। एक्सपोनेंट और पावर का मतलब यहाँ पे एक ही है। द एवरेज डिस्टेंस, ये एग्जांपल देखें, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज़ 1,38,000, उसके बाद 6 जीरोस लगे हुए हैं। तो देखें ये भी हमने इसको कन्वर्ट करके देख भी लिया है कि किस तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, और आ जाएंगे आगे हमारे पास इन साइंटिफिक नोटेशन द डिस्टेंस वुड बी रिटन एज 1.38 10 की पावर 8 किलोमीटर। ये अभी हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट किया और उसको निकाला भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल भी दी हुई छोटे वाली जो कैलकुलेशन है वो भी देख लें आप। डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ अबाउट दिस मीटर। ज़रा इसमें देखें ये हमारे पास कितने ज़ीरोस लगे हुए हैं। पहले हम इसके ना नंबर ऑफ़ ज़ीरोस को काउंट कर लेते हैं, फिर इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखें आपके पास कितने ज़ीरोस लगे हुए हैं, तो इसको काउंट कर लेते हैं जी। ये वाला जो डेसिमल पॉइंट से पहले स्टार्ट में जो ज़ीरो लगा हुआ है इसको तो काउंट नहीं करेंगे ना, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला। तो यहाँ तक आ गए जी 3 ज़ीरोज़ आ गए, यहाँ तक आ गए 3 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 9 ज़ीरोज़ हो गए और एक ज़ीरो ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, 10 ज़ीरोज़ हैं, उसके बाद 52 लिखा हुआ है। ठीक है, और अब इस सूरत हाल में क्या होगा हमारे पास, ज़रा देखेंगे ये किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में जाएगा। देखिए मेरे पास ये जो नंबर है ना, ये इस जगह पे मैंने डेसिमल पॉइंट में आपको बकायदा सॉल्व करके दिखाता हूँ जी। अब देखें यहाँ तक मैंने इसको जो है ना साइंटिफिक, देखिए इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मतलब इस जगह पे मैंने क्या करना है, अपने डेसिमल पॉइंट को लेकर आना है। ठीक है, अब उसके लिए मैं क्या तरीकाकार अपनाऊँगा, यहाँ पे ज़ीरोस गिन लूँगा, तो यहाँ पे से लेकर यहाँ तक ज़ीरोस कितनी है 9, एक ज़ीरो ये पड़ा हुआ 10 और एक नंबर ये पड़ा हुआ 11। तो मैं लिखूँगा जी 5.2 10 की पावर कितने डिजिट्स मूव किया टुवर्ड्स राइट -11। ठीक है, और ये जनाब हमारे पास जो भी यहाँ पे यूनिट आ रहा होगा उसको देख लेते हैं बुक में क्या यूनिट, यहाँ पे वो यूनिट आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से जो है ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर राइट डाउन कर दिया। यूनिट यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है मीटर का। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा साइंटिफिक नोटेशन का, और यहाँ पे देखा कि हमने किस तरीके से नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये एग्जांपल्स इंशाल्लाह ताला पे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।